नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ मैं, क्योंकि कुछ समस्याएं थी, थोड़ा समय का अभाव भी था, तो उस कारण वीडियो डाल नहीं पाया। तो अपने कुछ टॉपिक रह रहे हैं हिंदी के, तो पहले हिंदी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, जिंदगी सरल हो भले ही कठिन रास्ता हो। तो कुछ टॉपिक रह रहे हैं अपने हिंदी के हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची और क्या कहते हैं वाक्य वाला टॉपिक रह रहा है, समास रह रहा है, 3-4 टॉपिक हैं। तो एक टॉपिक लेता हूं मैं, पर्यायवाची। कौन सा टॉपिक? पर्यायवाची। स्कूलों के अंदर पढ़ाया होगा गुरुजी ने आपको, और कहा होगा कि पर्यायवाची को आप रट लो, और बहुत सारे लोगों ने रटे भी रखे होंगे। समझने खेल तो किया नहीं किसी ने, और समझा भी शायद ही होगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं जल से। जल का पर्यायवाची लगभग आप सभी जानते होंगे। जैसे जल का पर्यायवाची होता है वारी, अंबु, तोय, नीर, सलील, पय का वैसे दूध भी होता है ना, उदक, वारी, नीर, अंबु, वाई, तोय, नीर, सलील, पय, उदक, ठीक है। एक जल ही जीवन है, तो एक जीवन भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब कुछ मेरे साथी कहेंगे कि सर पानी, जल का पर्यायवाची पानी भी लिखो। तो कुछ किताबों में आपको पानी लिख रखा होगा, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी नवीन हिंदी व्याकरण अगर आप देखो तो उसमें जल का पर्यायवाची पानी नहीं होगा। क्यों? आप पढ़ी होगी आपने साइंस, विज्ञान में सूत्र होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी वह पदार्थ या वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हो? 2, और ऑक्सीजन का 1 अणु हो, तो उसे हम जल बोलेंगे, ना कि पानी बोलेंगे। विज्ञान की किसी भी किताब के अंदर आप कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि पानी का सूत्र H2 होता है। वो सूत्र किसका होता है? जल का होता है। पुराने सीरियल अगर आप देखो तो उनमें कहते हैं कि हमें जल पिला दीजिए। गंगा में बहता वो नीर होता, वो पानी नहीं होता, ठीक है। और नाले में जो बह रहा है अशुद्ध, उसे हम बोलते हैं पानी, ना कि शुद्ध पानी हम पीते हैं उसे पानी नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आगे समझ में। जल के पर्यायवाची होते हैं वारी, अंबु, तोय, नीर, सलील, पय, उदक और जीवन, ठीक है। अब समझो, रटना नहीं, बस आप समझने खेलना। कुछ शब्द लिखता हूं मैं। एक शब्द होता है द, एक शब्द होता है जय, एक शब्द होता है दी। अब गुरुजी ये क्या लिख दिया समझो। दे का मतलब होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। मुझे बताओ पानी कौन देता है? जल कौन देता है? जल तो वो देगा जिसके पास जल बहुत ही तो बहुत सारा हो, यानी कौन देता है हमें? बादल। और बादल से होती है बरसात, वर्षा होती नहीं होती, बादल। तो मैं जल के पर्यायवाची के आगे अगर दे लगा दूं तो ऑटोमेटिक किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। किसके होंगे? बादल के। जैसे लिखो मैं बादल का पर्यायवाची, समझो बात को। जैसे पहले बादल का लिख लूं, बादल, आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य, आसमान, द्वीप, फलक, वो सब जानते हो, ठीक है। आसमान की ओर लिखो वारी, आगे क्या लिखूंगा? द, वारी द। वारी किसका हो गया? बादल का। अंबु द, तो अंबु द, ये भी किसका हो गया? बादल का, ठीक है। तोय द, ये भी किसका हो गया? बादल का। नीर द, तो नीरद भी किसका हो गया? बादल का। फिर पयदंद, पयोद, पयोद भी हो जाएगा, विसर्ग संधि ये हो जाएगा, इनके आगे दिल लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ऑटोमेटिक पर्यायवाची किसके हो गए? बादल के। आया समझ में? रटना नहीं है। दूसरा शब्द मैंने लिया था अपने धी। धी यानी होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। अब मुझे बताओ जल को धारण कौन करता है? अब जैसे नदियां आई, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियां कहाँ जाएंगी? सागर में, महासागर में। तो जाके कहाँ मिलती है? वो सागर के अंदर, और अंत में सागर में मिलती है, ठीक है। तो धी का मतलब क्या था? धारण करने वाले। किसका पर्यायवाची है? सागर या समुद्र। समंदर नहीं होता, ध्यान रखना, सब शुद्ध बताया था मैंने आपको, समुद्र होता है शुद्ध शब्द। तो किसका हो गया? समुद्र, यानी ऑटोमेटिक धी लगा दो तो किसके हो जाएंगे? समुद्र के। लिखो जैसे वारी धी, वारी धी, अंबु धी, अंबु दी, नीर दी, ओए तोय दी, ये भी रह गया, तोय दी, और लिखें नीर दी, और ये इनके आगे दिल लगाना उसमें पय दी, ये भी लिख सकते हैं, पयोदी, पय दी, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये ऑटोमेटिक किसके पर्याय हो जाएगी? समुद्र के। दी हो गया, दे हो गया। एक बार जय, जय यानी होता है जन्म लेने वाला। हिंदी में जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। पानी में जन्म कौन लेता है? पानी में जन्म वैसे कमल लेता है, सिंगोड़ा लेता है, हीरे मोती वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये योग रूढ़ शब्द हो गया किसके लिए? कमल के लिए,
कीचड़ में खिलता है कमल, कमल के लिए योगिड हो गया, यानी सिंगाड़ा भी ऐसे होता है पानी के अंदर, लेकिन योगिड किसके लिए हो गया, कमल के लिए। ठीक है, तो आगे अगर मैं जल के पर्यायवाची आगे जेल लगा दूं तो ऑटोमेटिक किसके हो जाएंगे, कमल के, तो कमल, बस लिख लो कमल के पर्यायवाची। तो वारी जे, वारिज, अंबुज, अंबुज, तोय जे, तोय जे, और नीरज, नीरज था नाम, नीरज, नीरज यानी क्या था, कमल। ठीक है, ये हो गया कमल। और भी कमल के बहुत सारे होते हैं जैसे, ठीक है, तो कमल ये पर्यायवाची हो गई। अब देखो एलडीसी 2018, अगर आप पेपर उठाना 12 अगस्त 2018 का, डेट बता दूं मैंने दिया था 12 अगस्त 2018, उसमें प्रश्न आया था, शब्द युग्म के अंदर आया था। देखो 2 शब्द आए थे, जलज, एक आया था जलद। देखो अब वहां दोनों ऑप्शन थे, वहां पे क्या था, कमल भी था और बादल भी था, है ना, लेकिन पता नहीं कौन सा होता, रटते हैं, रटने से काम नहीं चलता। समझो, जल कौन देता है, जल में जन्म कौन लेता है, जल, जल यानी क्या होगा, जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, अभी बताया मैंने आपको। तो किसका हो गया, जलज यानी क्या होता है, कमल। और जलद, जल दे यानी देने वाला, जल कौन देता है, बादल, तो इसका क्या हो गया, बादल, आसमान, दीव, खगोल, मेघ, तारापथ, वारिद, ये किसी को है, बादल। तो जलज और जलद। ठीक है, आप लिखो इसको और बताएंगे बाकी। बात करें अपन कुछ पर्यायवाची में बताता हूं आपको। देखो अग्नि इंपॉर्टेंट है, अग्नि, आग, अनल, पावक, दहन, वैहिरी, ज्वाला, हुतासन, हुतायन, वैश्वानर और धनंजय। धनंजय नाम सुना होगा आपने, धनंजय, वैसे सही ऐसे लिखते हैं लेकिन ऐसे लिख लो भी, धनंजय, ये है ना धनंजय। देखो आग का क्या होता है, अग्नि का, आग, अनल, पावक, दहन, वैहिरी, ज्वाला, हुतासन, हुतायन, वैश्वानर, धनंजय। एक होता है कृषाणु, इसका ऊपर लिख लेना, कृषाणु भी होता है, कृषाणु। इतने सारे होते हैं आग के पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, शब्द युग में बहुत बार पूछ लेते हैं कि अनल क्या होता है। अनल यानी होता है आग, और अनिल यानी हवा। अनल यानी क्या होता है, अनल यानी आग, और अनिल, अनिल यानी क्या होता है, हवा। तो बहुत बार पूछा गया ये भी, इसलिए याद करना आपको, क्योंकि एक चीज दूसरे रिलेटेड होती है हिंदी में, तो याद करो, अनल आग और इसका क्या होगा, अनिल हवा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इसका हो गया अतिथि। अतिथि आते हैं जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, तो अतिथि क्या होगा, पर्यायवाची देखो, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना बोलते हैं अपन, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अतिथि का होगा अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, ये किसके हो जाएंगे, अतिथि के। ठीक है, अमृत, जानते हो अमृत सभी, अमृत का क्या होगा, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, मधु, सुरभोग, देवभोग, दिव्य पदार्थ, दिव्य पदार्थ। समझो, अब सुधा यानी क्या होता है, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, पीयूष यानी भी क्या होता है, अमृत, अम्मी, अमृत, अमी यानी भी अमृत, मधु यानी भी क्या होता है, अमृत। अब देखो सुर, सुर यानी क्या होता है, देवता, सुर यानी क्या होता है, देवता। सुर का विलोम होता है असुर, असुर यानी राक्षस। ठीक है, तो सुर, भोग, भोग यानी जो पीता है, खाता है, यानी भोग में लेता है, कार्य में लेता है। तो देवता किसको काम लेते हैं, अमृत को लेते हैं, राक्षस तो लेते नहीं है। विष्णु पुराण अगर आपने देखी उसमें कहानी आती है, कभी देखना। तो सुर भोग यानी सुर का भोग कौन करते हैं, यानी कौन करते हैं, तो देवता, यानी सुर, देवता किसका भोग करते हैं, तो अमृत का, यानी देव भोग, सूर्य यानी देवता होता है, देव भोग किसका हो गया, अमृत का। और दिव्य पदार्थ होता है अमृत, हर किसी को तो मिलता नहीं, तो दिव्य पदार्थ। ठीक है, अश्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, अश्व क्या होता है, घोड़ा, हई, हरी, हरी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वैसे बताऊंगा मैं। अश्व का घोड़ा, हई, हरी, गोटक, बाजी, बाजी मारता है, बाजी, सैंधव, पुराने जमाने में सिंधु राष्ट्र की ओर से आते थे,
घोड़े, इसलिए सेंधव नाम हो गया, योग रूढ़ हो गया इसके लिए। तो अश्व का घोड़ा हई हरी गोटक बाजी सेंधव तुरंग, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तुरंग हई हई हो गया। अश्व का घोड़ा हई हरी गोटक बाजी सेंधव तुरंग, ये किसके हो गए? घोड़े के। वैसे शब्द में पूछते हैं तरंग यानी क्या होता है? लहर, और तुरंग यानी क्या होता है? घोड़ा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो अश्व का घोड़ा हई हरी गोटक बाजी सेंधव तुरंग, ठीक है। अहंकार, अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? अहंकार। तो अहंकारी पर्यायवाची गर्व, दर्प, घमंड, मद, मान, सरल है। तो अहंकार की पर्यायवाची क्या होता है? गर्व, दर्प, गर्व, दर्प, दंभ भी होता है। गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मद, मान, किसके हो गए? अहंकार के। अंधकार, अंधेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान, देखा होगा अंधेरा। तो अंधकार क्या होगा? अंधेरा। तम, तम यानी क्या होता? अंधेरा। तम, तिमिर, तम, तिमिर, तमिश्र, अंधकार क्या होगा? अंधेरा, तम, तिमिर, तमरिस, अंधियारा, ये हो गया। निशा नहीं होता, ध्यान रखना अंधकार का। निशा का मतलब रात होता है, अंधेरा नहीं होता। अंधेरा दिन में भी हो सकता है, जैसे मैं भी कमरे में हूँ, खिड़कियां बंद कर दूं, गेट बंद कर दूं, तो भी अंधेरा हो सकता है, लेकिन रात दिन में नहीं हो सकती, रात रात को होगी। तो निशा किसका पर्यायवाची होगा? रात का, ध्यान रखना। आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए वो जैसे रात के पर्यायवाची के अंदर अंधेरा का पर्यायवाची डालेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अंधकार क्या होगा? तो अंधेरा, तम, तिमिर, तमरिस, अंधेरा, ठीक है। आकाश, आकाश, नभ, गगन, नीले गगन के तले, नभ, गगन, अंबर, अंबर, अंतरिक्ष, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, पूछा गया है, ध्यान रखना, व्योम। शून्य, आकाश क्या है? शून्य है, साइंस की भाषा में बोलते हैं शून्य। और आसमान, खगोल, खगोल भी बोलते हैं, खगोल। तो क्या क्या हो गए? आकाश का नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, शून्य, आसमान, खगोल। मेघ, मेघ, तारापथ, इंपॉर्टेंट है ना सब ये, तारापथ। और बता दिया मैंने, आकाश यानी बादल, पानी के जल के पर्यायवाची के बाद आप देर लगा दो तो ये भी हो जाएगा, इसका क्या बनेगा? वारिद। समझाने के लिए बता रहा हूं, वारिद, ठीक है। तो आकाश के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, रिपीट करो, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, शून्य, आसमान, खगोल, मेघ, तारापथ, वारिद, ठीक है। आंख, सभी जानते हो आंख, अक्षु, नेत्र, नयन, सॉरी अक्षु नहीं चक्षु, गलत बता दिया। आंख का अक्षी होता है आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षी, ये हो गया चक्षु, अक्षी हो गया। लोचन, लोचन। एक पूछा गया बहुत बार, दीर्घ, तो दीर्घ यानी क्या होता है? आंख ही होता है, ठीक है। तो आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षी, दीर्घ, ये किसके हो गए? आंख के, ठीक है। इच्छा, इच्छा की पर्यायवाची क्या होंगे? मेरी इच्छा है, कहते हैं अपन, इच्छा, होप कहते हैं। तो इच्छा यानी क्या होंगे? आकांक्षा। इंपॉर्टेंट है जानना, सब इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा मैं, फालतू नहीं करवाऊंगा ना। आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, लड़की के नाम नहीं ध्यान रखना, इच्छा की पर्यायवाची। आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, मनोरथ, विसर्ग संधि है ना, मनोरथ, हसरत, मेरी हसरत है तुमसे दिल लगानी, गीत है ना, तो हसरत, ठीक है। तो इच्छा की पर्यायवाची आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, मनोरथ, हसरत। कच्छ, कच्छ यानी क्या होता? बाल, ठीक है, ध्यान रखना। कच्छ यानी क्या होता? बाल, तो कच्छ, बाल। केश, कुंतल, कच्छ का बाल, केश, कुंतल। अलक, अलक यानी बाल ही होता है। रोम, ये रोम होते हैं अपने, रोम, रोम का, कच्छ का बाल, केश, कुंतल, अलक, रोम, सिरोरू है, ये सिरोधरा बोलते हैं, सिरोरू है। तो कच्छ का बाल, केश, कुंतल, अलग, रोम, सिरोरू है, ठीक है। कबूतर, कबूतर जा, की सुना होगा कबूतर। तो कपोत, कबूतर, कपोत। रक्त लोचन, रक्त के समान होता है लाल, तो रक्त लोचन। कबूतर, कपोत, रक्त लोचन। पारावत, इंपोर्टेंट ध्यान रखना सब,
पारावत, कलरव, कलरव, हारिल, हारिल वैसे पक्षी विशेष होता तो कबूतर के लिए योगरूढ़ हो गया, ठीक है, हारिल। तो कबूतर, कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल, इंपॉर्टेंट है। कमल, कमल के बता दिया मैंने कि जल के पर्यायवाची के बाद आप जेल लगा तो ऑटोमेटिक किसके हो जाएंगे, कमल के। जलज, वारिज, पंकज बता दिए, तो भी थोड़े बहुत और लिख लो कमल के, जैसे जलज पहले ही वाला, जलज, पंकज, पंकज, पंक यानी क्या होता है, कीचड़, और जय यानी जन्म लेता है, जो पंख में जन्म लेता है, कीचड़ में जन्म लेता है, कौन लेता है, कमल, पंकज, कमल, पंकज। और सतदल यानी 100 पंखुड़ियां होती कमल, कितनी होती, 100, तजीले सतदल भी से बोलते हैं। पुंडरीकाय नमः, मन तो सुना होगा पुंडरीकाय नमः, तो पुंडरीक भी किसका होता है, कमल का ही होता है। तो जलज, पंकज, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, इंदिवर, उत्पल, उत्पल भी होता है, उत्पल। एक कंज भी होता है, कंज, कंज। तो देखो कमल के जलज, पंकज, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल, कंज, और भी एक दो होते हैं, तो इंपोर्टेंट ये है, जलज, पंकज, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल, कंज, ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करवाते हैं, ठीक है। आगे कुछ उदाहरणों की हम बात करें तो मैं लिख देता हूं इसे, वरना लिखने में टाइम ज्यादा बिगड़ेगा, इसलिए पहले मैं लिख दूं, समझा दूं साथ में, ठीक है। तो देखो कमल, कमल के कुछ पर्यायवाची और रह गए थे, क्योंकि कमल इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो मैं आपको सारे पर्यायवाची कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपके प्रश्न परीक्षा इससे बाहर ना आए, ठीक है। तो कमल के और पर्यायवाची बात करें, सरोज, सरोज यानी सरदंजय, सरोज विसर्ग संधि, तो सरोज, सर यानी क्या होता है, तालाब, जय यानी जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म कौन लेता, कमल। अरविंद, मेरा नाम अरविंद भी किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। राजीव, सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को सहारा, राजीव नयन की सौगंध खाकर, रामायण देखी होगी आपने, तो सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को सहारा राजीव नयन की, राजीव यानी क्या होता है, कमल, और राजीव नयन, राजीव के समान है जिसके नयन, कमल के समान नयन किसके होते हैं, भगवान श्री विष्णु के, तो राजीव किसका पर्यायवाची होता है, कमल का, ठीक है। अब्ज, अपदंजय, अब्ज, संधि याद करो आप, विसर्ग व्यंजन संधि, तो अप यानी क्या होता है, जल, और जय यानी जन्म लेने वाला, तो अपदंजय, अब्ज, अब्ज यानी किसका होता है, कमल का। नलीन, नलीन भी होता है कमल का, ठीक है। असुर, असुर यानी क्या होता है, राक्षस, तो देखो धनुज, धनु यानी दानव, धनुष जन्म लेता, तो धनु की संतान कौन है, असुर, तो धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस। तमचर, निशाचर, रजनीचर, देखो तम, निशा और रजनी का मतलब होता है रात, क्या होता है, रात। अब रात को चरता है, यानी रात को चलता कौन है, निवास कौन करता है, तो कौन पड़ता है, या चोर या फिर राक्षस, तो किसके लिए योगरूढ़ हो गया ये, राक्षस के लिए। तो तमचर, निशाचर, रजनीचर किसके आएंगे, असुर, यानी रात के पर्यायवाची के बाद अगर हम चर लगाते तो किसके हो जाएंगे, वो राक्षस के। सुरारी, देखो इसकी अगर हम संधि करें, सुरारी, सुर धन अरि, यही होगा, सुरधन अरि। सूर्य यानी क्या होता है, देवता, और अरि यानी दुश्मन, जो देवता का दुश्मन, देवता का दुश्मन कौन होता है, राक्षस, तो सुरारी किसका पर्यायवाची हो गया, राक्षस का, ठीक है। आगे बात करें, इंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्र। सुरेश, सुरपति, देवराज, देवताओं का राजा देवराज, मेघराज, शक्र, सचिपति, सची का पति है, इसकी पत्नी नाम सची है तो सचिपति। देवेंद्र, देवताओं का इंद्र यानी स्वामी होता है, तो देवेंद्र। सुरेंद्र, सूर्य यानी देवता होता है, तो सुर का स्वामी सुरेंद्र, इंद्र। वासव, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, वासव। मध्वा, समस्त्राक्ष, विडोजा और पर्वतारी, पर्वत धन अरि, पर्वतारी यानी पर्वत का क्या होता है, स्तुरु, तो पर्वतारी। तो देखो इंद्र का सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, सचिपति, देवेंद्र, सुरेंद्र, वासव, मध्वा, समस्त्राक्ष, विडोजा और पर्वतारी, ठीक है। आगे बात करें कामदेव की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कामदेव, कहानी सुनी होगी आपने, कभी सुनाएंगे फुर्सत से। कामदेव, तो मदन, मनोज, मनोज का संधि क्या होगी मनोज की, मनयदन जय, जो मन में जन्म लेता है ना, कभी भी जन्म ले सकता, तो मनोज। अनंग, अनंग यानी बिना अंक के, जो बिना अंक का है कौन, कामदेव, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तीसरा नेत्र एक ही बार खुला था, उससे कामदेव भस्म हो गया था, ठीक है, कभी सुनेंगे कहानी। तो मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, इसके पत्नी का नाम क्या था, रति, तो रतिपति किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। पुष्प धनवा, धनवा यानी क्या था, धनुष, यानी पुष्पों का धनुष, पुष्पों का धनुष किसका, कामदेव का। मनमथ, जो मन को मथने बतता है, मन को मथने वाला कौन है, कामदेव। पंचसर, मनसीज, मनमंथ, मनमंथ कहते हैं, तो पंचशीर, मनसीज, मनमंथ किसके हो गए, कामदेव के। किनारा, किनारा, तो तीर, कूल, कगार, तट, तट यानी किनारा, पर्यंत, छोर, उस छोर पे आना, सिरा, सिरा, पुल्लीन कहते हैं, कोर, छोर, सिरा, पुल्लीन किसके पर्यायवाची है, ये किनारे के, ठीक है। किरण, इंपॉर्टेंट है, किरण, किरण, तू है मेरी किरण, तो किरण। कर, कर यानी क्या था, किरण। अंशु, रश्मि, मरीचि,
मरीची यानी भी किरण होता है, छोटी चीज आएगी मात्रा, ध्यान रखना। शब्द मैं बताऊंगा तो बताऊंगा आपको विस्तार से। तो मरीची, मयूख, प्रभा, तो किसके होते हैं? किरण के। वापिस देखो किरण क्या होते हैं? कर, अंशु, रश्मि, मरीची, मयूख, प्रभा। ठीक है। खग का, खग यानी क्या था? पक्षी, तो पक्षी, द्विज, द्विज, द्विज का मतलब समझो, इसके दो तीन पर्यायवाची होती है द्विज के। द्विज, द्वि यानी दो बार, और जय यानी जन्म लेता है। दो बार जन्म कौन लेता है? एक तो पक्षी लेता है, एक दांत, दांत अपने दो बार जन्म लेते हैं, एक बार बचपन में आते हैं, एक बार बाद में आते हैं, और ऐसा कहते हैं 100 साल के बाद तीसरी बार दांत आते हैं, लेकिन उसको छोड़ दो तो योगरुड हो गया दो बार, द्विज। ब्राह्मण, ब्राह्मण भी द्विज का पर्यायवाची। कैसे? क्योंकि ब्राह्मण भी दो बार जन्म लेता है। कैसे? एक बार तो माँ के गर्भ से लेता है, और दूसरी बार जब वो जनेऊ धारण करता है तब उसका दूसरा जन्म माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है। तो द्विज यानी क्या था? ब्राह्मण, दांत और ये पक्षी हो गया। ठीक है। तो दो बार जन्म लेते हैं, ये द्विज के पर्यायवाची। ठीक है। और बात करें खग का पर्यायवाची, विहग, नभचर, नभचर था आकाश में गमन करता है, नभचर। अंडज, जो अंडे में जन्म लेता है, पक्षी अंडे से जन्म लेते हैं, अंडज। शकुनी, महाभारत का शकुनी देखा होगा, तो वो शकुनी किसका पर्यायवाची है? खग। पखेरु, प्राण पखेरु हो गए, प्राण उड़ गए यानी पखेरु पक्षी। खेचर, खेचर यानी क्या होता है? पक्षी। ठीक है। गणेश इंपॉर्टेंट है, गणेश। विनायक जानते हो, गजानन, गज यानी सूंड, गज के समान जिसका आनन यानी मुख, किसका? भगवान श्री गणेश का। तो विनायक, गजानन। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंब, लंबाधन उदर, लंबोदर। ठीक है। गणपति, उदर यानी पेट होता है वैसे ना। गणपति। एक दंत, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, सुना होगा एक दंत। ऐसी कहानी आती है कि एक बार भगवान शंकर अंदर थे पार्वती माता के साथ, और उन्होंने गणेश जी को बाहर खड़ा किया कि आप किसी को अंदर मत आने देना, और उधर से भगवान परशुराम आ रहे थे, तो उन्होंने जिद की आने के लिए। फिर गणेश जी उन दोनों भी युद्ध हुआ, और उन्होंने, परशुराम ने अपना भाला फेंका उनके ऊपर, तो उनका सम्मान देने के लिए उन्होंने अपने दांत पे भाला लिया और दांत उनका टूट गया, तो तभी से गणेश जी का नाम क्या हो गया? एक दंत। ठीक है। गजवदन। हेरम्ब, हेरम गणेश जी का मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंदर है अपने, हेरम, हेरम यानी शेर पे सवार गणेश जी, तो हेरम। हेरुक, वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है। तो वक्रतुंड भी किसका पर्यायवाची होता है? गणेश जी का। ठीक है। गृह, घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय, मंदिर, मकान, आवास, धाम, आयन, ये किसके होते हैं? गृह के, घर के। चंद्रमा, इंदु, सोम, इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का, देखो चंद्रमा, इंदु, सोम, शशि, विदु, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशांक, मयंक, मृगांक, हिमांक, रजनीश, राकापति, कलानाथ। कलानाथ, वैसे भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, तो कलानाथ किसका है? चंद्रमा का। चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा और चुन्हाई। अगर बात करें जगत, संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन। ठीक है। जीभ, रसना, रसज्ञा, जीवा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।